दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों पिछले दिनों मुंबई में एक बड़ा अटैक हुआ और उस अटैक के बाद इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दोबारा से वापसी हो गई है, फिर से सक्रियता हो गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में अचानक से हिंसा हो गई, दंगे हो गए। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जो प्रतिमाएं निकाली गई उस दौरान कुछ ऐसे गाने बजे डीजे पर जिसको लेकर के समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की और उसके बाद प्रतिकार में ऐसी घटनाएं अंजाम दी गई कि वहां से गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। सवाल इन घटनाओं का नहीं है, सवाल इन घटनाओं की टाइमिंग का है और सवाल इन घटनाओं, ये जो घटनाएं जहां हो रही हैं वो कौन से स्टेट में हो रही हैं और पिछले कुछ दिनों में इन स्टेट्स की पॉलिटिकल इक्वेशंस क्या रही हैं, राजनीतिक गतिविधियां क्या रही हैं, राजनीतिक हानि लाभ क्या रहे हैं, उस पर है। साथियों, आप सभी को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा, बहुत तगड़ा झटका लगा। हालात ये रहे कि बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर सत्ता तक पहुंच पाने में नाकाम साबित हुई। उसको टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों का सहारा लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डबल नुकसान हुआ, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अपनी सीटों से आधे नंबर पर लोकसभा में आ गई भारतीय जनता पार्टी, जितना वो 2019 में जीती थी। और इन्हीं दो जगहों पर पिछले दिनों बहुत बड़ी घटनाएं घटी और इन्हीं दो जगहों पर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और महाराष्ट्र का तो विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। तो अब इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये संयोग है या इस तरीके का माहौल बनने दिया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है या सरकार जानबूझ के ये जतलाना चाहती है, बतलाना चाहती है, दिखलाना चाहती है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उससे बड़ी चूक हो गई। सियासत में साथियों कई बार गलतियां जानबूझ कर कर दी जाती हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को लेकर के तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित, तमाम सारे राजनीतिक दल, तमाम सारे विपक्ष के लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। साथियों, बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम थे महाराष्ट्र के सियासत में। एनसीपी अजीत पवार गुट से आते थे। हाल फिलहाल में जब से एनसीपी अलग हुई, बाबा सिद्दीकी सुपरस्टार सलमान खान के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार थे। 12 तारीख यानी कि दशहरे वाली शाम को बाबा सिद्दीकी अपने बेटे, उनके बेटे भी मंत्री हैं, उनके विधायक हैं मेरे ख्याल से, उनके दफ्तर से निकल रहे थे और जैसे ही निकले वैसे ही उनको ताबड़तोड़ गोलियां मार करके छलनी कर दिया गया। लीलावती हॉस्पिटल ले जाते उनकी मौत हो गई। हालांकि उसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, 3-4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। कहा जा रहा 6-7 लोग हैं, जिसमें 3 ऐसे लोग हैं जो बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश से। हाल फिलहाल में बहराइच में ही हिंसा भी हुई। तमाम सारे तार हैं जो एक दूसरी घटनाओं में उलझे हुए हैं। तो सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हुई, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए। साथियों, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सीट से सांसद रह चुके डॉक्टर एस टी हसन ने महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो महायुति गठबंधन की जो सरकार है, उस पर ज़बरदस्त हमला बोला है। एस टी हसन ने क्या कुछ कहा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं और उसके बाद इस पूरी घटना को और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एस टी हसन ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे। जब उनकी हत्या कर दी गई तो कोई भी आम आदमी वहां कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये प्रशासन के पूर्ण पतन को दर्शाता है। भारत में 2 व्यवस्थाएं समानांतर चल रही हैं। एक सरकारी व्यवस्था है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री और दूसरी है अंडरवर्ल्ड की व्यवस्था, जहां सत्ता के लिए गुंडों के बीच लड़ाई है। ये चिंता का विषय है कि सरकार होते हुए, पुलिस के होते हुए और किसी देश में सेना, अंडरवर्ल्ड व्यवस्था कायम है।
ये प्रशासन की पूरी विफलता है। साथियों, एसटी हसन ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिस गठबंधन का हिस्सा है, जिस गठबंधन की महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव की शिवसेना को तोड़ करके शिंदे को अलग किया और फिर सरकार बनाई, उस महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी पर एसटी हसन ने ये जोरदार हमला बोला है साथियों। अब साथियों, ये जो पूरा घटनाक्रम था 12 तारीख को जो हुआ, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई, उसके बाद से सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई, Y+ श्रेणी की सुरक्षा उनको दे दी गई है और उनके किसी भी बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहां वो जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा में रहते हैं वहां की सुरक्षा बहुत मजबूत और चाक चौबंद कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं वो भी निशाने पर थे, लेकिन वो बच गए। जांच एजेंसियों की जांच में ये खुलासा हुआ है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मामला है वो बहुत लंबा चला आ रहा है। आपको पता है कि काला हिरण शिकार मामले में बिश्नोई समाज खास तौर पर राजस्थान का बहुत आक्रोशित था और लॉरेंस बिश्नोई उसी बिश्नोई समाज से आता है और ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान से बदला लेना चाहता है। कई बार धमका चुका है, सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा चुका है और इसी को लेकर के अब उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। साथियों, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो शिंदे गुट है, अजित पवार जो गुट है एनसीपी का, वो भी सरकार में, अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। इन सब के बावजूद अजित पवार गुट के एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी उस पर उस तरीके से एक्शन नहीं कर पा रही है। तो सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसके कहीं तार सियासत से जुड़े तो नहीं हैं? क्या कहीं इस पूरे घटनाक्रम का कहीं कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है जिससे सियासी लाभ हानि का मैटर जुड़ता हो? और इन्हीं सब को लेकर के सीधे तौर पर एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी में जोरदार हमला बोला। तो साथियों, ये एक जानकारी थी समाजवादी पार्टी के बारे में, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।